समस्त युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, जब से अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि नए अभ्यर्थियों को और जो शेष रह गए अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में जो अभ्यर्थी है उनको शाला विकल्प चयन का ऑप्शन दिया गया था। और दोस्तों, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अनेक तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे कुछ अभ्यर्थी ई-केवाईसी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि ई-केवाईसी के कारण उनका यहाँ पर शाला विकल्प चयन नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टेट क्वालिफ़िकेशन को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि पूर्व में उन्होंने टेट क्वालिफ़िकेशन को ऐड करवा लिया था, टेट के नंबर जुड़वा लिए थे। उसके बाद भी उनके टेट के नंबर नहीं जुड़ पाए हैं और वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनके नंबर नहीं जुड़ पाए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याओं का सामना अतिथि शिक्षक कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे ना तो चॉइस फिलिंग कर पा रहे हैं ठीक से, ना ही दोस्तों उनके जो नंबर अच्छे हैं तो उसके कारण उन्होंने सही स्कूलों का चयन कर पाए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ई-केवाईसी की। तो दोस्तों, ई-केवाईसी जो है, आधार ई-केवाईसी यहाँ पर मान्य है। और आधार ई-केवाईसी दोस्तों, अगर आप लोगों की नहीं हो पाई है तो आप लोग MP ऑनलाइन पर जाकर एक बार फिर से अपनी आधार ई-केवाईसी करवा लीजिए, जिससे कि आप लोगों की ई-केवाईसी फिर से हो जाएगी और आप लोगों को ई-केवाईसी का जो ऑप्शन में वहाँ पर नो दिख रहा है, वहाँ पर वापस से यस दिखने लग जाएगा। आप लोग मोबाइल से ई-केवाईसी करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को ई-केवाईसी नहीं दिखेगी। और दोस्तों, हम बात करें कि जो टेट क्वालिफ़िकेशन है, उस टेट क्वालिफ़िकेशन के जो नंबर है अतिथि शिक्षकों को नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए अतिथि शिक्षक क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह समस्या किसी एक के साथ नहीं हो रही है, ऐसी समस्या बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के साथ हो रही है। उनका मानना यह है कि उनके टेट में काफ़ी अच्छे नंबर है, लेकिन फिर भी उनके टेट में यहाँ पर नंबर जो 30 अंक है एक्स्ट्रा मिले हैं वह नहीं दिख रहे हैं। तो जिससे उनके लिए कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके 30 नंबर अगर मिल गए हैं तो स्कोर कार्ड में वे उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसे में अच्छे अंक और अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी अगर ये अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो इनके लिए बिल्कुल चिंता का विषय बन रहा है। तो दोस्तों देखिए, टेट के जो नंबर है इसके लिए आप लोगों को या तो MP ऑनलाइन या तो संकुल जाकर अपना टेट वेरिफिकेशन का जो स्थिति है उसको चेक करना होगी। आप लोग मोबाइल में चेक करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को सीधे बाहर कर देता है। तो दोस्तों, आप लोग MP ऑनलाइन जाइए और वेरिफिकेशन की स्थिति को एक बार फिर से चेक कीजिए। अगर नहीं हो पाया है वेरिफिकेशन तो उसके वेरिफिकेशन को लेकर कोई आप लोग आगे कदम उठाइए। और अगर वेरिफिकेशन हो गया है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों, यह समस्या पोर्टल की है, क्योंकि आप लोगों को पता है अतिथि शिक्षक का जो पोर्टल है ये कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाया है। पिछली जो भर्तियां हुई है, पहले चरण की भर्ती हुई अतिथि शिक्षक की, उसमें 6 बार से अधिक तारीखें बढ़ाई गई और तारीख बढ़ाने की जो वजह थी वह पोर्टल में मेंटेनेंस ही थी। तो दोस्तों, अभी जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है इसमें भी यह समस्या हो रही है, तो आप लोग ज़्यादा चिंता न कीजिए। हाँ, लेकिन अपने तरफ से बिल्कुल कोशिश कीजिए कि जो भी कमियाँ रही है उनको ठीक करने के लिए आप लोग लगातार प्रयास करते रहें।